हे गाइस, आई एम निकी, यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की ही तरह एक जो है स्टूडेंट हूँ और मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। सो मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह शेयर करना चाहूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ जिसमें सारे प्रीवियस ईयर और उसके ऑथेंटिक आंसर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अभ्य, ऑप्शन सी अभी एंड ऑप्शन डी अभ्या। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभी। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से शुद्ध है मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। यह मानना किसका है फ्रेंड्स? बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में दी जाए। ऑप्शन करेक्ट है बी, यानी कि महात्मा गांधी। देन क्वेश्चन नंबर 4, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विष्णु। मुकुंद शब्द जो है विष्णु का पर्यायवाची है। देन क्वेश्चन नंबर 5, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। देन क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि का विपरीत तार्थी शब्द है। समष्टि का विलोम कौन सा शब्द है? देन क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, तो इसका विपरीत कौन सा शब्द है? व्यष्टि। देन क्वेश्चन नंबर 7, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, दो भाषा के शब्दों को जब मिलाकर एक शब्द बनाया जाए तो उसे संकर शब्द कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द है यायावर। ओके फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस रस को रसराज कहा जाता है? आंसर इज श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी की क्या प्रसिद्ध है? दोहे। देन क्वेश्चन नंबर 12, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? आंसर जाएगा हमारा कुलीन। देन क्वेश्चन नंबर 13, बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की। बीजक किसकी रचना है? कबीर। अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें 4 कवियों के नाम दिए हैं फ्रेंड्स। जब आपको 8 कवियों के नाम लर्न रहेंगे तो ही आप बता पाएंगे, तो प्लीज़ उसे लर्न कर लीजिए। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नाभा दास। मोस्टली आप एग्ज़ाम में देखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? नाभा दास। देन क्वेश्चन नंबर 15, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीर रस। उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। देन आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में कौन से ऐसे कवि हैं जो पहेलियों के लिए फेमस थे? तो खुसरो इज करेक्ट। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फ्रेंड्स, इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार है, क्योंकि यमक का जो है, यमक की डिफिनेशन क्या होती है कि जब एक शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के में यमक अलंकार है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे बी ऑप्शन सही है। ओके, देन आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा है, इसमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो नियोजन जो है नहीं है, बाकी हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य ये सारे समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सी, संतान शब्द पुल्लिंग है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी का वाक्य है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। आप देख सकते हैं कि हिंदी में पेडागोजी सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी हेल्प है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड यूज़फुल लगे तो इसे लर्न कर लें। प्लुत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए, ओम जो है ये प्लुत स्वर है। आप बीती शब्द में समास है। आप बीती में फ्रेंड्स कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। देन मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ये जो लड़के हैं इसके विषय में बहुवचन विकल्प अशुद्ध है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा परफेक्ट है। आस्तीन का सांप। ओके फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन नंबर 29, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यड़ संधि। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। यमुना। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। उदंत, मार्तंड। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है। संज्ञा। कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है। फ्रेंड्स, ये 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कवयित्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया पुल्लिंग शब्द है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग है। अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर सही है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। एंड स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण ये गलत है। ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। फ्रेंड्स, मेरा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 40, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय क्षण है। निष्कपट में कौन निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निह प्लस कपट। अपत्यका का अर्थ है। फ्रेंड्स, अपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। 45 क्वेश्चन है। आग की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। यहाँ पे अगना गलत जो है टाइपिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 46, 12 बरस लो कुक्कुर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा डी। ये पंक्ति जो है जगनिक की है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है।
ये जो पत्रिका थी फ्रेंड्स, ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आ। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। इसमें जो काली है ये गाय की विशेषता बता रही है, इसलिए इसमें विशेषण है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। देन परमाल रासु किसके द्वारा रचित है? जगनिक। रिजु का विलोम शब्द है वक्र। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। ये इसमें इस जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। देन क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम शब्द देशज है। इंद्रियों को जीतने वाले शब्द के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जितेंद्रिय। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसमें एक सूत्र भी लगता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, जो बहुत यूजफुल रहता है। तुलसीदास किसकी कविता है? फ्रेंड्स, तुलसीदास जो कविता है वो निराला की कविता है। और स्टूडेंट को जो है उल्लू बनाने के लिए ऑप्शन में तुलसीदास भी दिया रहता है, बट कभी भी तुलसीदास को टिक मत करिए। सूर्यकांत त्रिपाठी इसके राइटर हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा संश्लेषण। लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल इन्होंने नहीं लिखा, ये गलत है। बाकी आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद, वेलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भाती, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया फ्रेंड्स यहाँ पे भाव वाच्य है। गज, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल। यहाँ पे 4 देख के आप लोग कभी भी संख्यावाचक विशेषण को टिक ना करें, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इसके ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है परिमाण बोधक। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पे सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार में छंद है। तो यहाँ पे सभी को पता है एज वी ऑल नो कि यहाँ पे दोहा छंद है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वाक्य प्रयोग। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शब्द का जो अर्थ होता है खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो उद्देश्य कथन आता है वो जो है प्रस्तावना के क्वेश्चन के बाद आता है। शहद शब्द है आगत। शहद शब्द जो है आगत शब्द है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? फ्रेंड्स, आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, अपादान कारक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये सीटेट का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैंने 2019 में जो है एग्ज़ाम दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आता है। तो यहाँ पे अपादान कारक है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कटक जो शब्द है वो नहीं है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ये फिर से एक क्वेश्चन पेडागोजी का है, इसका आंसर है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। ये जो है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम कठिनाइयों को समझेंगे और उसको
ख़त्म कर देंगे तो फिर ये एक प्रकार का उद्देश्य ही हुआ। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वाहनारूढ़। वाहनारूढ़। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से कर्म कारक का बोध होता है। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में गुणवाचक विशेषण है। पापी में फ्रेंड्स कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि ये क्वालिटी को बता रहा है। अगर वो पाप करता है तो वह किसकी क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के कवि हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो यहाँ पे ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। फ्रेंड्स, जब समास में अव्ययी भाव की चर्चा की जाए तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, शब्द को तोड़िए और उसमें उपसर्ग को अलग करिए। अगर उपसर्ग अलग हो जा रहा है दैट मीन्स अव्ययी भाव इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए यथा और शक्ति दोनों शब्द अलग हो जा रहे हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप भला यहाँ पे बात खुद की जा रही है। निज मीन्स अपना, अपनत्व की बात की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, देन तुलसीदास के रचनाकार कौन है? ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंत। निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्न में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये तो करेक्ट है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये जो सेंटेंस दिया है ये अशुद्ध है, बाकी सारे करेक्ट है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनः प्लस जन्म। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं आप जो है तुलसीदास देख के लपक के जो है तुलसीदास पे ऑप्शन ना टिक करें, क्योंकि ये जो है कबीरदास जी ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भार्या, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, बट जो है भार्या ये डिफरेंट है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये जो यह है ऑप्शन बी ये नहीं है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूँ। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गेहूँ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तीनों श जो होते हैं, सीटी वाला स, पेटफाड़ स, सादा स, इनको जो है बोला जाता है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। अगर आप इससे भी देखेंगे तो बहुत इजी वे में अपना ऑप्शन पकड़ लेंगे। चौराहा शब्द में समास है, तो यहाँ पे कौन सा समास है? द्विगु समास है। सारे फ्रेंड्स द्विगु और द्वंद्व में आप लोगों को जैसा कि कन्फ्यूज़न रहता होगा, तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि द्विगु ग फॉर गिनती, हिंदी में देखा जाए तो ग से गिनती, तो जहाँ पे ग दिखे दैट मीन्स अगर काउंटिंग वाले नंबर्स आए, जैसे चौराहा मीन्स 4 राहों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु होगा। ओके। भारतीय हिंदी युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव। लगा के देख लीजिए फ्रेंड्स। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था?
तो ये जो पुरस्कार मिला था वो 1972 ईस्वी में मिला था, दैट आई मीन 1972 ईस्वी में। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट पेसड़। ओके फ्रेंड्स, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इनकी जो है रचयिता कौन है, तो देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये कविता लिखी थी। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत का होना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगर आपको जो है नहीं याद हो तो आप ऑप्शन देख के, क्योंकि जब जो है ऑप्शन ये लोग बनाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर जो है ऑप्शन देते हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? फ्रेंड्स, चिंतामणि ये जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। रित का विलोम क्या होता है? अनृत। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, अनुगृहीत। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ए ऑप्शन को टिक करेंगे, बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो री की मात्रा होती है, हाँ हम लिखने के लिए कभी कभी ऐसे यूज़ कर लेते हैं, बट ये अनुगृहीत ही करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, देन निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। बोरव सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी समर्थ ही, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रौद्र रस। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जो भाषा शिक्षण के लिए नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो डी ऑप्शन है ये नहीं है। बाकी ड्रैकाली है, मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, ये सभी भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री। वनिता का प्रयोग स्त्री अर्थ में होता है। मोहर्मी का संधि विच्छेद है महा प्लस उर्मी, कभी भी बढ़ाऊ नहीं आएगा फ्रेंड्स। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है अधिक प्रिय होना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता? हंसना नहीं आता। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, लिखना और एक और होता है फ्रेंड्स पढ़ना। ये 4 भाषाई कौशल है, इसमें हंसना कोई भाषाई कौशल नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है अज्ञेय। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार था? तो जहाँ पे ये सी जो है ये कीवर्ड है, तो बताता है कि उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? भंवरा। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अपकर्ष, ये जो कथन है ये अशुद्ध है। बाकी अपभ्रष्ट, विकर्ष, पतन, ये सभी शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। देन 132 क्वेश्चन है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये जो अन्य से अनन्या आत्मकथा है ये प्रभा खेतान की है और ये बहुत बार पूछी जाती है। सो
लर्न इट। पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन। अति सधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, सधो नहीं होगा फ्रेंड, सूधो स्नेह को मार्ग है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये घनानंद की है और इनकी एक बहुत ही फेमस पंक्ति है, तुम कौन दुपाटी पढ़े हो लला मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। ये भी जो है घनानंद की है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैं फिर से इन्फॉर्म करना चाहूँगी, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये तो जो है जब मैंने सीटेट किया था तो मैंने परचेज़ किया था, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि प्लस कार। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यहाँ पे गलत बताना है तो आत का अंत्र, ये गलत है। बाकी लुनाई का लावण्यता, लौंग का लवंग, आयसु का आदेश, ये सारे करेक्ट हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गाय के लिए शाला, इट मीन्स तत्पुरुष समास। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अति। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय और बहुब्रीहि से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम में। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षाभिनय प्रणाली ये उपयुक्त नहीं है। निगमन प्रणाली उपयुक्त है, आगमन उपयुक्त है और अव्याकृति प्रणाली ये उपयुक्त है। काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कबीर। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ये विशेषण, यानी कि ये विशेषता बता रहा है। कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, तो ये क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विशेषण होगा। समास का अर्थ है संक्षेप। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक। ये अपादान कारक बहुत मैनी टाइम्स पूछा जाता है, तो इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे अपादान कारक। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो वृत्त और विकास इनका निबंध नहीं है, बाकी विचार प्रवाह, कुटज और अशोक के फूल ये तीनों इनके निबंध है। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधि। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सुमेलित करना है, ये मिलाना है, जो है एक तरफ हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये सब जो है कार्यक्रम दिए गए हैं, उनकी डेटें दी गई हैं, तो उनको मिलाना है। तो यहाँ पे मैच करा लेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वर्ष 1910 में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था। देन बी वाले का 1 में जाएगा, यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो वर्ष है 1893 है, और जो सी वाला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसका 2 से जाएगा, यानी कि 1918। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे कर्तुवाच्य है। राम आम खाता है में कर्तुवाच्य है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता हो रही। अब खा कौन रहा है? राम खा रहा है, जाहिर सी बात है, तो कर्तुवाच्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत शब्द तद्भव है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम
रोपड़ है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। यह पुस्तक किसकी है? मेरे रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से एकवचन स्त्रीलिंग। ओके फ्रेंड्स, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कवि और उसकी रचना का उद्धव शतक ये भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है, बाकी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। शिवराज भूषण ने लिखा है। शब्द रसायन देव ने लिखा है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, इसमें बताना है फ्रेंड्स कौन सा गलत है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है क्योंकि हमें गलत बताना है। और माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का अपेक्षित। अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे मूर्धन्य। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन जो है कमेंट करना है उसका आंसर कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन सुनिएगा और देखते हैं कौन आंसर करता है। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बारात वसंत। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से उसके बाद ऑप्शन ढूंढना है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये जो आशीर्वाद लिखा है सी ऑप्शन में ऐसे लिखा जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो सूरदास की मोस्टली रचनाएं ब्रज भाषा में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रज। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है मछली। सूर्योदय शब्द का हिंदी विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। दुल्हिन गावहु मंगल लाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो कबीरदास की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे अंगना शब्द अशुद्ध है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।